सुनिए, अगर आप भी कर रहे हैं ना यूजीसी नेट की तैयारी और आपका जो सब्जेक्ट है वो भी है इतिहास, तो आपको मेरे साथ 2 मिनट रुकना पड़ेगा ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाए। देखो, हम यहाँ पर हिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ेंगे कि उसके छोटे-छोटे सब पॉइंट्स में हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अगर हम अर्ली मिडीवल इंडिया की बात कर लें, तो उसमें हम देखेंगे नॉर्थ में कौन सी शताब्दी में कौन से राजवंश थे, साउथ में कौन से थे, ईस्ट में कौन से थे और वेस्ट में कौन से थे। इसी तरह से मैंने देखो ये पूरा जो डायग्राम बना रखा है कि उस टाइम पर नॉर्थ में कंप्लीटली डायनेस्टी कौन कौन सी थी नॉर्थ इंडिया के अंदर जब हमारा पूर्व मध्यकाल चल रहा था। इसी तरह से ना मैंने एक कंप्लीट लिस्ट बनाई हुई है कि नॉर्थ में कौन कौन से राज्यों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। और देखो ये यहाँ पर इसी तरह से पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पल्लव, चालुक्य, पूर्वी चालुक्य, राष्ट्रकूट, ये सारे पॉइंट्स मैंने एक एक करके लिखे हुए हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, चोल वंश, ये सारा पश्चिमी चालुक्य वंश, इनकी उत्पत्ति, ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे। ये चेर वंश के बारे में लिखा हुआ है यहाँ। अब इसी तरह से हम देखो यहाँ पर वेस्ट इंडिया में अर्ली मिडीवल जो हमारा चलता है उसमें फुल चैप्टर वाइज नोट्स है। देखो मैत्रक वंश और सेंचुरी भी 6वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक, मैत्रक वंश, चावड़ वंश, सोलंकीय, चालुक्य वंश, परमार वंश, इनकी सारी डिटेल्स आपको एक एक कर अब मिलती रहेंगी अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे। इनके मेन पॉइंट्स कौन से हैं वो सारी चीज़ें। इसी तरह से ईस्ट इंडिया के अंदर हमने बना रखा है, ये इसमें देखो पाल वंश पढ़ेंगे हम, उसके मेन पॉइंट्स। ये सिर्फ आपको मैं सिलेबस नहीं, ये पॉइंट है जो हमें पढ़ने। सैन वंश पढ़ना है, इसमें गढ़वाल वंश पढ़ना है हमें, और यहाँ से हमने पढ़ना शुरू कर दिया। अगर आप चाहते हैं आपको इसी तरह से खूबसूरत नोट्स मिले बने हुए और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर मेरे चैनल पर आइए और आपको अब डेली वीडियो मिलेंगी इनसे रिलेटेड चीज़ें जितनी हैं। थैंक यू सो मच।